बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हमारा सबकी, उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं मरियम फातिमा फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये है तो दिखने में आलू मटर, लेकिन आलू मटर जो है उसको बनाने की भी बहुत सी टेक्निक होती हैं। जो मटर के दाने फ्रेश होते हैं, नरम होते हैं, उनको तो पकाना नहायत ही आसान होता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी मटर आ जाते हैं घर में जो सख्त होते हैं, और अगर हम उसको पकाएं तो उसका जायका भी अच्छा नहीं बनता। तो ये स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई में 4 खाने के चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला। और ये है मेरे पास मटर जो सख्त हैं, और दिखने में भी ये बहुत फ्रेश नहीं लग रहे होते, लेकिन हमने इसको फ्रेश बनाना है, इसका टेस्ट बढ़ाना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें इसको डाल के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, लेकिन जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं ना हो जाता, जिस तरह ये वाइट सा हो रहा है, तब तक इसको फ्राई करना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लें, और वही नमक आप बाद में कम ऐड करें, लेकिन मैंने अभी ऐड नहीं किया, मैं बाद में ही डालूंगी। ये थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो गया है, ये देखिए वाइट वाइट से हो गए हैं। तो अब इन सारे मटरों को बाहर निकाल लेना है। इस तरह फ्राई करने से ये होता है कि इसका कड़वापन मटरों का ख़त्म हो जाता है। तो कढ़ाई में जो बाकी का ऑयल बच गया था, उसी में ही मैंने ज़ीरे का बघार लगाया है, ज़ीरे का तड़का लगा दिया है। ज़ीरे को तकरीबन 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए फ्राई किया है। ज़्यादा भी इसको जलाना नहीं है, बस हल्की सी खुशबू आने लग जाए तब तक इसको फ्राई करना है। इसमें जाएंगे 2 दरमियाने साइज के कटे हुए प्याज। प्याज को आपने दरमियाने काट लेना, बहुत मोटा भी नहीं काटना और बहुत इसका पेस्ट भी नहीं बना लेना, क्योंकि जो पाकिस्तानी खाने होते हैं ना, ये जब इसकी बुनाई करते हैं तो प्याज जो है वो नरम होकर उसका पेस्ट बन ही जाता है। इसलिए हमारी जितनी भी रूटीन में हांडिया वगैरह बनती हैं, तो उसमें प्याज या टमाटर का पेस्ट बना के ना ही डाला जाए, बल्कि काट के डाला जाए और फिर उसकी अच्छी सी बुनाई की जाए तो खुद ही पेस्ट बन जाता है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच जो है वो भरा हुआ मैंने डाला है अदरक और लहसुन के पेस्ट का। ये थोड़ा सा ग्रीनिश इसलिए हो गया है कि इसमें दोरी में हमने पहले चटनी बनाई थी। अब इसमें 1 बड़ा साइज का मैंने टमाटर काट के डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा नरम कर लेना है। अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक मिर्च डालें। मैंने इसमें आधा खाने का चम्मच नमक डाला है, और आधा खाने का चम्मच ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली है। हल्दी बहुत ज़्यादा ना डाला करें, इससे भी कलर उसका जो सालन का होता है ना वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ी सी हल्दी ही अच्छी लगती है। तो फिर इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के बुनाई कर लेनी है। यहाँ पे आके आपने जो मसाला है ना इसका, वो बहुत अच्छे से तैयार करना है, इसका पेस्ट बना लेना है, ताकि बाद में शोरबे में प्याज नजर ना आए, टमाटर नजर ना आए। ये देखिए हमारा बहुत अच्छा पेस्ट बन गया है। तो अब इसमें आधा किलो जो आलू थे वो मैंने काट के डाल दिए हैं। जो भी सब्जी हो ना, आप सब्जी को अच्छी तरह से धो लिया करें। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। खास तौर पे मेरी वो बहनें जो भी कुकिंग स्टार्ट कर रही होती हैं, तो ये उनके लिए हिदायत है कि आप सब्जी को अच्छी तरह से धोया करें, चाहे वो जितनी मर्जी साफ हो, लेकिन फिर भी पहले धोया करें, फिर उसको काटा करें, उसके बाद फिर अच्छी तरह खुले पानी में धो लिया करें। अब जो मटर हमारे पास फ्राई किए हुए पड़े थे वो डाल दिए हैं। ये भी मटर निकालने के बाद तकरीबन आधा किलो होंगे। तो इसकी हमें बुनाई ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि ये पहले से फ्राई हो चुके हैं, हाफ डन है ये। तो ये 1 से 2 मिनट के लिए ही मटरों की बुनाई करनी है, वरना मटर ज़्यादा ही नरम हो जाएंगे। अब इसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच गरम मसाला। सब्जियों में मसाले जो है ना वो ज़्यादा भी नहीं डालने चाहिए, क्योंकि सब्जियों का अपना भी टेस्ट होता है। तो अगर मसाले ज़्यादा डाले जाए ना, तो सब्जियों का जो अपना टेस्ट होता है ना, जो अपना जायका होता है, वो नहीं रहता। तो उसके बाद आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी डाल देना है। मैंने ये आधा आधा किलो चीज़ें ली थी, सब्जी जो थी मेरी 1 किलो थी, तो मैं इसमें आधा किलो पानी डाल रही हूँ। आप अगर इसकी ग्रेवी, इसका शोरबा ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें। तो मैंने इसमें आधा किलो वाला मग जो था वो पानी का डाल दिया है। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख दिया, तो उसका पानी जो है वो शोरबा जो है पक गया है। अब इसमें डालें हरा धनिया। हरे धनिया को भी आप अच्छी तरह से धो लिया करें, इसमें मिट्टी होती है, 2 से 3 मरतबा खुले पानी में धोया करें। हरा धनिया सिर्फ सालन की खूबसूरती के लिए नहीं होता, बल्कि ये खाने के बहुत से फायदे भी हैं। आंखों की बिनाई के लिए भी हरा धनिया बहुत अच्छा होता है, ये चटनी के काम भी आता है। लीजिए हमारा सालन तैयार है, प्लेट ले आऊँ तब तक मैंने इसको ढाँप दिया 1-2 मिनट के लिए। तो हमारा सालन पक के तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। चलें जी, अब हम सालन को डिश आउट करते हैं।
बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और ये सालन जो है मेरे भाई की पसंद का बना है। अगर हम शोरबे वाला सालन बना लेना तो भाई कहते हैं मटरों में शोरबा इतना ना डाला करने, वरना मटरों के पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो भाई को इस तरह के आलू मटर पसंद आते हैं। आपको भी अगर पसंद आए हैं तो आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।